अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिनर में बना रही हूँ स्पाइसी मसाला फ़िश। और 2 आवर्स पहले मैंने इसको फ़र्स्ट मैरिनेशन कर कर छोड़ दिया था। और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए थे वो है रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस था, और 2 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया था, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। तो ये लगा के आप 2 आवर्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद अभी सेकंड मैरिनेशन करने वाली हूँ। इसमें इसमें शान फिश मसाला पाउडर है, और वो फुल 2 टीस्पून है, और अजवाइन है 1.5 टीस्पून डाल दें इसमें, और 1 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स हैं, और 1/2 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, जितना आपके बच्चे स्पाइसी खाते हैं, और मेरे बच्चे ज़रा स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो ज़रा मैंने इसको स्पाइसी बनाया था। और 3 टीस्पून फुल आपने धनिया और जीरा पाउडर डालना है, और 1/2 टीस्पून आपने वाइट पेपर डालना है। तो ये लगा के इसकी जो पेस्ट है उसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और उसको फिर आप फ़िश पे अप्लाई कर दें। आप चाहें तो इसको फ़ौरन भी इसके बाद आप ग्रिल कर सकते हैं, या फिर आप हाफ़ एन आवर इसको छोड़ दें। तो मैंने इसको लगा कर हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको हाफ़ एन आवर के बाद ग्रिल किया था। और पाकिस्तानी धनिया और ज़ीरा पाउडर का मीनिंग है कि मैं पाकिस्तान से वहाँ से लेके आई हुई हूँ, क्योंकि उनकी जो खुशबू होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और फ्लेवर में भी फ़र्क होता है। यहाँ जो मिलता है वो इतना फ्रेश नहीं होता जितना हम पाकिस्तान से लेके आते हैं। और यहाँ ये मसाला मैंने सारा फ़िश के ऊपर अप्लाई कर दिया था। आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए थे, क्योंकि मैंने जब इसको ग्रिल किया था तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के उस टाइम पे ऐड किए थे। और मेक श्योर करें कि ये मसाला आप फ़िश को अच्छी तरह अप्लाई कर दें, और लगा कर आप चाहें तो हाफ़ एन आवर छोड़ दें, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने इसको हाफ़ एन आवर छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको ग्रिल किया था। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप उसी टाइम पे भी ग्रिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं मसाले के साथ फ़िश की बड़ी अच्छी मॉलिश कर रही हूँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है। और फ़िश के साथ मैं बना रही थी फ्रेश पोटैटोज़ कटलेस। और ये कटिंग मशीन जो मैं लेके आई हूँ, पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ, इससे बहुत कन्वीनियंट, आराम से आप बहुत कम टाइम में आप कटलेस बना लेते हो। और पोटैटोज़ की यहाँ मैंने स्किन ऑफ नहीं की थी, क्योंकि सलीम को विद स्किन ही फ्राइज़ बहुत पसंद है। तो मैंने फिर इनको ऐसे ही विद स्किन के साथ ही इनके कटलेस बनाए थे। और इतना कोई ये ब्रिलियंट कटर है कि बहुत कम टाइम पे आप बिल्कुल प्रोफेशनल, जिस तरह हम मार्केट से लेके आते हैं, ये कटलेस बिल्कुल उसी शेप में होते हैं। तो मैं यूजुअली अगर ओवन बेक करने हो, वेजेस बनाने हो, तो मैं इसी कटर को यूज़ करती हूँ।
और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के फ्राइज़ के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। मेरे पास बहुत कम कॉर्नफ्लोर था, अगर आपके पास हो तो आप इसमें 3 से 4 स्पून भी डाल सकते हो, टेबल स्पून। उससे क्या है कि आपके जो फ्राइज़ हैं काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। तो मेरे पास कम था लेकिन फिर भी मेरे फ्राइज़ काफ़ी क्रिस्पी थे और काफ़ी टेस्टी बने थे। और ये फ़िश बहुत मज़े की बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको कैसी लगी। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका फ़िश का, और टेस्ट में भी बहुत गुड थी। और इसके साथ मेरी बेटी ने सैलेड बनाया था, बहुत ही यमी। और अब मैं ये फ्राइज़ फ्राई करने वाली हूँ। ये फ़र्स्ट लॉट रेडी हो गया था फ़िश का, और ये सेकंड लॉट है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी फ़िश। और मेरे पास जो डिश थी जिसमें मैंने डिश आउट की, वो भी फ़िश की शेप में थी, जो कि मैं अमेरिका से लाई थी। और ये मुझे बहुत पसंद है ये डिशेस। ये फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं। ये फ्राइज़ के ऊपर मैंने दही बड़ा चाट मसाला डाला था, और साथ में है सैलेड जो मेरी बेटी ने बनाया था। और ये है जी टेबल प्रेजेंटेशन हमारी आज की। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने और बच्चों ने बहुत पसंद किया था। और यहाँ मेरे हस्बैंड के आप रिव्यूज़ देख लें, उनको काफ़ी यम्मी लगा था आज का मेन्यू।
कर रहे थे। मैंने स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी टी बनाई थी अपने लिए, ये मुझे बहुत यमी लगती है। और सलीम तो नॉर्मल इंग्लिश टी ही लेते हैं। और यहाँ ये मैं नेक्स्ट डे डिनर के लिए चिकन मैरिनेट करने लगी हूँ। मैं कल बना रही हूँ देगी तंदूरी चिकन रोस्ट। तो ये 4 kg लेग्स थाइस थी। और इस टाइम रात के 11 बज रहे हैं और मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि हम मॉम्स का काम कभी नहीं ख़त्म होता। फोर kg चिकन लेग्स के लिए मैंने यूज़ किया था योगर्ट 1 कप और 2 क्यूब्स गार्लिक और 1 क्यूब जिंजर। ये जिंजर और गार्लिक मैं फ़्रेश लेके आती हूँ, ग्राइंड कर कर इनको 2-3 माह के लिए फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मेरे 2-3 माह बहुत आसानी से निकल जाते हैं। हल्दी पाउडर था 1 टीस्पून, जायफल और जावित्री थी 1.5 टीस्पून फुल, और चिली पाउडर था 2 टीस्पून और चिली फ्लेक पाउडर था 1.5 टीस्पून। तंदूरी मसाला था फुल टीस्पून 2.5, और चरगा मसाला था 3 फुल टीस्पून। ये चरगा मसाला मैं पाकिस्तान से बना के लाई हूँ और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स मुझे मालूम है, तो मैं इसकी रेसिपी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। पाकिस्तान के स्पाइसेस में बहुत फ्लेवर है, आप भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा। मसाले सब लेके तो आप उसको अपने घर में ही थोड़ा सा रोस्ट कर लें, और फिर उसको वहाँ पे तो इतने हेल्पर्स होते हैं, तो मेरे अब्बू जी क्या करते हैं, किसी मुलाजिम को भेज के तो वो चक्की से इन सब मसालों को वो पिसवा कर ले आता है। तो ये है कि इसकी इतनी खुशबू होती है मसालों की कि जब आपकी पैकिंग में भी आपके कपड़ों तक में से इसकी खुशबू आ रही होती है। तो खानों में तो फिर आपको पता ही है फिर वो क्या धमाकेदार ही खुशबू होगी। तो मैं जब भी पाकिस्तान जाऊं मैं ज़रूर बना कर लेके आती हूँ मसाले। और यहाँ मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा था और इसीलिए मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, और जल्दी से मुझे सॉल्ट याद आया तो मैंने फिर 2 टीस्पून फुल इसके सॉल्ट के डाल दिए। इसके साथ एक लेमन स्क्वीज़ कर दें आप अगर आपके पास है तो, अदरवाइज़ जो लेमन जूस यहाँ बॉटल्स में मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हैं 1 और 2 टेबलस्पून। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। मैं आपके लिए इंशाल्लाह न्यू कंटेंट लाती रहूँगी, तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें कि आपको कैसी लगी। ओके, दुआओं में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।